ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। वेदांत दर्शन से संबंधित पुस्तक वेदांत सार के पाठ में कल के प्रसंग में मैंने आपको बताया था सूक्ष्म शरीर की स्थिति, जिसमें 17 अवयव होते हैं। बुद्धि, मन, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण। ये 17 तत्व सूक्ष्म शरीर के होते हैं। अब सूक्ष्म शरीर की विशेषता ये है कि जो सब प्रथम आपको बताया कि विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि और पंच ज्ञानेन्द्रियां यहां उपलब्ध हैं। इस कारण से यह कहना चाहिए कि ज्ञान प्रधान है, ज्ञान शक्ति प्रधान भी है। इसमें ज्ञान शक्ति भी है। और दूसरी स्थिति में जो मनोमय कोश है अर्थात मन और ज्ञानेन्द्रियां, यह इच्छा शक्ति वाला कोश है, इच्छा शक्तिमान है। और ये भी करण स्वरूप है, साधन है। और तीसरा जो इसमें है ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, और जो कर्मेंद्रियां और पंच प्राण मिलकर के प्राणमय कोश बनता है, यह क्रिया शक्तिमान है। और जब ये तीनों कोश मिलते हैं तो सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व इकट्ठे होकर के सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। और सूक्ष्म शरीर में आप देखें कि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति सब होती है। तो इस प्रकार से आगे बढ़कर के आगे चलते हैं तो इसी का अन्य विवरण देते हैं। जैसे आपको बताया था समष्टि और व्यष्टि का, उसी के विषय में आगे बात करते हैं।
अत्राप्य अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशय बधवा समष्टि अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। जैसा पीछे से आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव के विषय में जब विचार करते हैं तो वो व्यष्टि हो जाता है, और जब उस ईश्वर के संबंध में बात करते हैं जो संपूर्ण जीव सृष्टि का प्रतिनिधि कह लें, अधिष्ठाता कह लें, अभिमानी कह लें, इसी को कहते हैं अभिमानी। अभिमानी का अर्थ वेदांत में अधिष्ठाता के रूप में भी लिया गया है। तो कहते हैं कि यहां पर जो बताया गया है, ये जितना पीछे सूक्ष्म शरीर का बता के आए हैं, ये प्रतिजीव अलग अलग होता है, और इनका जब समष्टि रूप बनता है, एकत्रित रूप बनता है, जैसे जलों से जलाशय, वृक्ष से वन, जब व्यष्टि से समष्टि, संपूर्ण व्यष्टियों का एकत्र होकर के समष्टि रूप में आता है, तो वह जो है जब समष्टि रूप में एकत्र होता है, तो एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ प्राणः च इति उच्यते। कहते हैं यही जो समष्टि रूप में सूक्ष्म शरीर होता है, यह सूत्रात्मा कहा जाता है। हिरण्य गर्भ भी यही कहा जाता है, और इसी को प्राण भी कहते हैं। सर्वत्रानुस्यूतत्वात् ज्ञाने, सर्वत्रानुस्यूतत्वात् ज्ञाने क्षक्रिया शक्ति मद उपहितत्वाच्च। कहते हैं कि इसी को सूत्रात्मा कहते हैं, इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, इसी को प्राण कहते हैं, क्योंकि ये सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्रानुस्यूतत्वात्, सब में अनुगत है, सभी जीवों में अनुगत है। इसमें ज्ञान शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है। इस कारण से इस संपूर्ण जिसे कहते हैं समष्टि, इस समष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य जो है वो सूत्रात्मा, वही हिरण्यगर्भ, वही प्राण कहलाता है। एक सेकंड, संसार है, जाल है, वो तो लगे है। तो बात कर रहे थे कि जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है वही सूत्रात्मा है, वही हिरण्यगर्भ है,
और वही प्राण है। इसका थोड़ा सा विवरण श्रीमद् देवी भागवत के ब्रह्मा जी और नारद के संवाद में आया है। तीसरे स्कंद के 8वें-9वें अध्याय में है कहीं। उन्होंने वहां पर सूक्ष्म शरीर के भेद बताए हैं। शरीरम सूक्ष्मम एव इदम पुरुषस्य प्रकृतितम मम चैव शरीरम वै सूत्रम इत्यभिधीयते। ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं कि मेरा शरीर भी सूत्र, मम चैव शरीरम वै सूत्रम इत्यभिधीयते। मेरा शरीर भी जो है वो सूत्रात्मा के रूप में ही है। जब ब्रह्मा जी ने परिचय दिया है देवी भागवत में, कहा मेरा भी शरीर वही सूत्रात्मा में है, यानी ये ब्रह्मा जी का भी वो दिव्य शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर है। इस तरीके से कहा है सूक्ष्म शरीर में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति होती है। अस्यैषा समष्टि स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जाग्रद वासनामयत्वात् स्वप्नोत एव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। कहा ये जो समष्टि है, हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं, सूत्रात्मा जिसको कहते हैं, ये समष्टि जो है वो आगे जो स्थूल प्रपंच है, जो ये सृष्टि हम देख रहे हैं, इस स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म है। ये जो शरीर जैसे स्थूल है तो सूक्ष्म इसके अंतर्गत है, वो इसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। इसी के कारण वो जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम्, वो सूक्ष्म शरीर जो है वो 3 कोशों वाला विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोशों वाला कोशत्रयम्, इन 3 कोशों से युक्त है। और तीनों कोश ये सूक्ष्म है। और इस शरीर की स्थिति जब सूक्ष्म है तो सूक्ष्म होने के कारण जो जीव शरीर, स्थूल शरीर से जो कार्य किए जाते हैं, जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जागृत वासना मयत्वात्, जो जागृत में कर्म आदि किए हैं उनकी वासना के होने के कारण वो सूक्ष्म शरीर भी वासनामय होता है। क्योंकि उसमें ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों हैं। तो ज्ञान शक्ति उसी के कारण तो स्थूल शरीर चलता है। तो वहां पर पिछले जो कह लें कि पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, पिछले जन्मों की वासना, कर्मजन्य जो वासनाएं हैं वो इसके साथ में होती हैं। उस कारण से ही ये, और इसकी प्रतीति जो है जागृत वासना मयत्वात् स्वप्नोत, स्वप्न, इसकी अनुभूति स्वप्न में होती है। स्वप्न का जितना भी प्रपंच होता है वो इस सूक्ष्म शरीर का के 17 अवयवों का ही होता है।
अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। ये सूक्ष्म शरीर ही समस्त स्थूलता का लय स्थान है। या समष्टि में विचार करें तो संपूर्ण स्थूल प्रपंच का लय इसी सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ या प्राण में होता है। एतद् व्यष्टुपहितं चैतन्यम तेजसो भवति तेजोमय अंतःकरणोपहित त्वात्। और ये समष्टि रूपी जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए जो संज्ञा बताई है सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ या प्राण, और यही सूक्ष्म शरीर जब व्यष्टि रूप में होता है जीवों के प्रति जीव के लिए अलग वो सूक्ष्म शरीर, तब उसको तेजस कहते हैं। इसको तेजस कहते हैं। और तेजस व्यपदेश्य तत्वे हेतुम आह तेजोमया इति। तेजोमयत्वम वासनामयत्वम। टीकाकार लिख रहे हैं रामतीर्थ जी विद्वन मनोरंजनी में, तेजोमयत्वम वासनामयत्वम स्वयं निर्माय स्वेन भाषा इति बृहदारण्यके। अपने ही वासना के अनुरूप अपने ही सृष्टि का निर्माण करने वाला। तेजोमय का वहां पर अर्थ दिया है वासनामय। कुछ विद्वानों का मत है कि इस सूक्ष्म शरीर में तेज की प्रधानता होती है। इस स्थूलता में पृथ्वी तत्व की उधर से प्रधानता होती है, पर यहां तेजोमय अर्थात अग्नि तत्व या वायु तत्व इनकी प्रधानता होती है। तो इस कारण से एक न्याय है, न्याय कहना चाहिए कि एक सूत्र है कि जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो कोई भी बाहर से कहता है कि अमुक के घर चले जाओ, तो बड़े का नाम लिया जाता है, प्रधान पुरुष का नाम लिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर जिसकी प्रधानता है प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, जिसका प्राधान्य होता है उसी के नाम से वो विवृत होता है। तो इस कारण से ये जो व्यष्टि रूप में सूक्ष्म शरीर है ये है तेजस कहलाता है। अस्यापीयम व्यष्टि स्थूल शरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वाद इति हेतु रेव सूक्ष्म शरीरम विज्ञान में आदिको सत्यम जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नोत एवं स्थूल शरीर लय स्थानमित च उच्यते। जो आपको पीछे बताया है उस समष्टि के लिए वही नियम यहाँ व्यष्टि के लिए भी लागू होता है, प्रभावी होता है कि ये सूक्ष्म शरीर जो है सूक्ष्म है
इसमें विज्ञानमय, प्राणमय और मनोमय कोश हैं। इस कारण से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति सभी कुछ इसमें है। और यह पूर्व कर्मों की वासना के अनुसार वासनामय के अनुसार प्रेरित करता है, कार्य करता है। इसकी भी अनुभूति स्वप्नावस्था में होती है और जहां पर समस्त स्थूलता का या इस शरीर का भी लय हो जाता है। तो जैसा उधर समष्टि के लिए है वैसा ही व्यष्टि के लिए है। अब मुख्य बात कहते हैं, एतौ सूत्रात्म तेजसौ तदानीम मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयान अनुभवत, सूक्ष्म विषयान अनुभवतः प्रविविक्त भुक्त तेजस इत्यादि श्रुते। मुख्य बात कहते हैं कि एतौ सूत्रात्म तेजसौ, जो दो स्थितियां बताई हैं वो सूत्रात्मा और तेजस, इन दोनों की स्थिति तदानीम मनोवृत्ति भी, ये दोनों सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, दोनों अपनी मनोवृत्ति के कारण, इच्छा शक्ति के कारण जो सूक्ष्म विषय हैं उनका अनुभव करते हैं। दोनों, सूत्रात्मा और तेजस, समष्टि और व्यष्टि, दोनों इसका अनुभव करते हैं मनोवृत्तियों से। वासनाओं में जो भी इनके विषय हैं शब्दादि, वो सब, उन सब का ये अनुभव करते हैं और इसके विषय में प्रविविक्त भुक्त तेजस इत्यादि श्रुते हैं, प्रमाण कहते हैं, श्रुति कहती है कि ये तेजस और सूक्ष्म ये उपभोक्ता है, ये भोक्ता है, उपभोक्ता क्या कहें, भोक्ता है। दोनों प्रविविक्त भुक्त तेजस, अत्रापि, अब यहां भी विचार करते हैं, अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तद उपहित सूत्रात्म तेजस्योर वन वृक्षवत् अवच्छिन्नाकाशवत् जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च अभेदः, जो पीछे बता के आए हैं। समष्टि और व्यष्टि के रूप में। व्यष्टि कैसे मिलकर के समष्टि रूप में होता है, उस बात की याद यहां पग पग पर दिलाते हैं। कहा यहां भी अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योस तदुपहित, समष्टि और व्यष्टि में तद उपहित सूत्रात्म तेजस्यो, ये जो उपाधि है सूक्ष्म शरीर की, इसके कारण इसे सूत्रात्मा कहते हैं और व्यष्टि को तेजस कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे वन और वृक्ष, जलाशय और जल, इनके आधार पर जैसे पहले बताई थी, बिल्कुल उसी प्रकार से इनकी स्थिति है।
कहने का उसका तात्पर्य यह है कि जो चैतन्य सूत्रात्मा में है वही चैतन्य तेजस में है। ये उपाधि भेद है समष्टि और व्यष्टि का। व्यष्टि जब एकीकृत होकर के तब वो समष्टि बनता है, जैसे वृक्ष और वन। ऐसे ही समस्त सूक्ष्म शरीर जो तेजस कहते हैं वो व्यष्टि रूप में होकर के फिर जब वो एकीभूत होकर के और समष्टि रूप से सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ या प्राण जो कहे जाते हैं उस रूप में आते हैं, तो चैतन्यांश तो एक ही है जिसकी अध्यक्षता है। दोनों में चैतन्य तो अभिन्न है, क्या अभेदः, अभेद है यहां पर तात्विक दृष्टि से तो अभेद है। तो इस प्रकार से एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति ही, इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के विषय में यहां पर यह उत्पत्ति बतलाई गई है। इसके 17 अवयव हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, बुद्धि और मन। इसमें ज्ञान शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है। और चूंकि तीनों हैं तो इस कारण से अपने अनुरूप वो कार्य करती हैं। तो यहां तक स्थिति हुई। अब ये स्थिति मैंने कहां से बताई थी आपको? सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं कह लें उसे, या उन्हीं को अपंचीकृत भूत कहा जाता है। तो सर्वप्रथम आत्मनः आकाशः, आत्मा से आकाश हुआ था, वो सूक्ष्म भूत, उनसे ही जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, या इन्हीं को सूक्ष्म तन्मात्राएं कहते हैं। और ये शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, इन्हें अपंचीकृत भूत कहते हैं, सूक्ष्म है। इनके सात्विकांश से बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां आई थी। हाँ, सात्विकांश से बुद्धि, मन और ज्ञानेंद्रियां आई थी। रजोवंश से कर्मेंद्रियां और पंच प्राण आए थे। इस प्रकार से यहां पर स्थिति बनी थी। और अब तमोगुण प्रधान जो है तन्मात्राओं का, जो तमो अंश है, सात्विक अंश से मन बुद्धि ज्ञानेंद्रियां, रजोवंश से कर्मेंद्रियां पंचप्राण, तो अब तामसांश जो रह गया है उसका, उसकी प्रधानता से उससे स्थूल भूतानि, उन भूतों में स्थूलता आती है। यहां जब आत्मनः आकाश, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, वैसे तो ये अपने अपने गुण वाले हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पर
सत कार्यवाद के अनुसार कार्य में कारण के गुण भी होते हैं। कार्य में कारण के गुण भी उपलब्ध होते हैं। जैसे आत्मनः आकाशः, क्या है? आकाश में गुण है पिछला सर्वव्यापकी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापकत्व गुण उधर से आता है। यहां आकाशाद वायु, तो अब वायु में आकाश का भी गुण होना चाहिए। यद्यपि परमात्मा की प्रेरणा है, तदाज्ञा उसकी आज्ञा है, तो आकाश से वायु हो गया, चलो विलक्षण से विलक्षण की उत्पत्ति हो गई। पर यहां पर विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में दूसरे प्रकरण में कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य के कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं। कैसे? वो कहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी कि प्रतिध्वनिर्वियत शब्दो, वियत यानी आकाश में, शब्दों, आकाश में जो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है यह आकाश का गुण है। प्रतिध्वनि, ये शब्द आकाश का गुण है। अब आकाश से वायु आया तो वायु में दो गुण होने चाहिए, शब्द और स्पर्श। कहते हैं कि हैं वायो शीत शब्दनम, बहुत तेज हवा चलती है, आप सुनिए क्या शब्द सुनाई नहीं पड़ता। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हवा तेज चले तो वायु में शब्द भी है। और अनुष्ण शीत संस्पर्शो, और जो स्पर्श है न गर्म है न ठंडा है, अनुष्ण शीत संस्पर्शो, स्पर्श जो है वो वायु का गुण है, और जो सी सी की आवाज आती है वो शब्द भी इसका गुण है। वायु में दो गुण हो गए। वहनौ भुग भुग ध्वनि, अग्नि जब तेज प्रज्वलित हो, देखो आप उसमें भी आवाज है। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं वहनौ भुग भुग ध्वनि, भुग भुग ऐसी ध्वनि होती है। उष्ण स्पर्श, अग्नि को स्पर्श करेंगे तो उष्ण स्पर्श, शब्द भी आ गया, स्पर्श भी आ गया। और प्रभा रूपम, स्वयं का गुण है रूप, तो वो प्रभा रूप में है, प्रकाश रूप में है। तीन गुण हो गए अग्नि में। अगला तत्व आता है जल। अब जल में कहते हैं जले बुलबुल ध्वनि, जल जब बहता है आप देखिए उसमें भी आवाज है। तो जल में भी शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों गुण है। जल का स्वयं का भी गुण है। तो जले बुलबुल ध्वनि, जल में बुलबुल, बुलबुल जैसा स्वर भी है। शीतः स्पर्शः, छूने से शीतल है, स्पर्श भी है। शुक्ल रूपम, स्वच्छ स्वरूप है उसका, रूप भी है। रसो माधुर्य मेरितम, मधुरता रस भी है उसका, ये स्वयं का गुण है। तो जल में चार गुण, पीछे के जितने भी कारण से कार्य होता चला आया है सभी के गुण यहाँ
अनुगत हैं। भूमौ कड़कड़ा शब्द, अंतिम तत्व पृथ्वी तत्व, जल से पृथ्वी। तो वो कारण के गुण यहाँ भी पृथ्वी में 5 गुण हैं, 4 गुण कारण के और 1 स्वयं का। भूमौ कड़कड़ा शब्द काठिन्यम स्पर्श इष्यते। कड़कड़ा शब्द, पृथ्वी में कड़कड़ा शब्द कभी सुनने को मिला? हाँ, ज्वालामुखी फटता है तब देखिए कितनी भयंकर आवाज होती है। अभी भूकंप आया था, भूकंप की स्थिति में देखिए जो भयंकर भूकंप होता है, जमीन फट जाती है, तब शब्द। तो भूमौ कड़कड़ा शब्द काठिन्यम स्पर्श इष्यते। और पृथ्वी का कोई भी कुछ भी स्पर्श कीजिए सब कठिन कठोर स्पर्श है। नीलाजिकम चित्र रूपम, रूप भी है इसमें। नीलाजिकम, नीला, पीला, लाल, काला, ऐसा इनका रंग भी है। रूप वही रूप है, ऐसी तो रूप भी हो गया। अब नीलाजिकम चित्र रूपम मधुर अम्लाजिको रसा। और अगर रसना से देखें तो मधुर और अम्ल आदि रस भी है इसमें। खट्टा मीठा ये रस भी है। सुरभीतर गंधौ द्वौ, अब इसमें स्वयं का गुण है। सुरभि और इतर, सुगंध और इससे इतर दुर्गंध। गंधौ द्वौ दोनों गुण है इसमें, ये गंध के अंतर्गत आते हैं। सुगंध दुर्गंध। गुणा सम्यक विवेचिता, इस प्रकार से ये इसके अंतर्गत पृथ्वी तत्व में जो सूक्ष्म भी है उसमें 5 गुण उपलब्ध हैं अपने कारण के। तो यहां ये कहते हैं कि अब आगे की सृष्टि के लिए स्थिति ये होती है, जो मूल प्रकृति है उसमें जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं, वही सब अनुगत होते हुए यहां तक आ रहे हैं। सूक्ष्म शरीर तक भी इधर भी आए और उधर से पंच तन्मात्राओं के तमो अंश जो हम लेते हैं, तमोगुणी अंश, उसमें भी वो सब है। तो प्रारंभ में ही आपको बताया था कि सतोगुणी अंश जो उस माया का है वो ज्ञानमय है, ज्ञान शक्ति है। रजोगुणी क्रिया, कहना चाहिए कि गतिशीलता या क्रिया शक्ति है। और तमोगुण का जो स्वभाव है वो द्रव्य शक्ति है, द्रव्य शक्ति उसका है। उसके आप देखेंगे जहां भी आगे सृष्टि बढ़ती है वो तमो प्रधाना वहां से आता है सब। तो यहां से जब सूक्ष्म तन्मात्राएं हो गई, सात्विकांश से अलग सृष्टि हो गई, रजोवंश से अलग हो गई, तो
जो तामसी अंश है इसका, तन्मात्राओं का, उससे स्थूलता आती है। और वो स्थूलता कैसे आती है? स्थूलीकर्तुम स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, उनका पंचीकरण किया जाता है जिससे उनमें स्थूलता आती है। पंचीकरण, ये पंचीकरण एक विशेष प्रक्रिया है जो प्रत्येक तत्व में प्रत्येक तत्व का गुण देने से होती है। जैसे आकाश का गुण एक है शब्द, पर पंचीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें शेष चारों सूक्ष्म भूतों के गुण भी दिए जाते हैं। तदाज्ञा ईश्वर आज्ञा स एक सत्य एको हम बहुश्याम प्रजाये, उसकी इच्छा चल रही है, उसका खेल चल रहा है। तो स्थूलता देने के लिए यहां पर यह पंचीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कैसे होती है उसको आप समझें। पंचीकरणम त्वाकाशादि पंच स्वेकैकम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु। पंचीकरण क्या है? आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य, एक एक तत्व को दो बराबर बराबर भाग किए जाते हैं पांचों तत्वों के। आकाशादि पंचसु, तो जैसे आकाश तत्व के दो भाग किए तो एक तत्व के दो भाग होने पर पांच तत्वों को मिलाकर के 10 भाग होते हैं। इनमें से 10 भाग है, तो अब ये 10 भाग हो गए। प्राथमिकान पंच भागान प्रत्येकम चतुर्था समम विभज्य, प्रत्येक तत्व का प्रथम आधा भाग लेकर के इसको पुनः 4-4 भागों में विभाजित किया जाता है। पांचों तत्वों को पहले आधा आधा करके 2 भाग किए गए, तो 5 दूनी 10 भाग हुए। अब उनमें से जो प्रथम आधा भाग है प्रत्येक के ले लिए गए और शेष आधा भाग पांचों के छोड़ दिए गए। तो प्रथम जो आधे भाग हैं उनके 4-4 भाग किए गए। इतना समझ में आया? चतुर्धा समम विभज्य, 4-4 टुकड़े प्रत्येक के हो गए प्रथम आधे के। और तेषाम चतुर्णाम भागानाम, चतुर्णाम भागानाम, वो जो 4-4 भाग हैं उनमें से एक भाग लिया। जैसे आकाश का एक भाग लिया। अब वो हिस्सा कितना है? पहले आधा किया था और फिर आधे के 4 भाग किए, तो उन 4 भागों में से एक ले रहे हैं, तो 1/8 भाग हुआ। तो अब 1/8 भाग आकाश का लेकर के दूसरे तत्व के भाग में मिलाते हैं, अपने में नहीं मिलाते। बस ये ध्यान रखना है। तेषाम चतुर्णाम भागानाम स्वद्वितीयार्ध भाग परित्यागेन, अपना जो अर्ध भाग पहले से छोड़ रखा है, जैसे आकाश का 1/8 हिस्सा लिया
और आकाश का अर्ध भाग छोड़ रखा है, उसके साथ नहीं मिलाएंगे, अन्य के साथ मिलाएंगे। जो शेष 4 रह जाते हैं, ये 4 1/8 1/8 1/8 और 1/8 जो 4 भाग हैं, ये अन्य भागों के साथ में मिला देंगे, अपना को छोड़ के। स्वस्वद्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम, इस प्रकार से इनका संयोजन करते हैं। इसी प्रकार वायु है, वायु के 2 भाग किए, आधा छोड़ दिया, आधे के 4 भाग किए, अब उसमें से भी 1/8 भाग उठाया है, तो वायु के साथ नहीं जोड़ेंगे, इसको आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी के साथ जोड़ेंगे। ये स्थिति यहां पर आती है। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि आकाश का जो आधा भाग हमने छोड़ा था, प्रथम भाग के 4 भाग किए थे, तो जो प्रथम भाग के 4 भाग हैं 1/8 और 1/8 वाले, वो 1 भाग चला गया वायु में, 1 भाग चला गया जल में, 1 भाग चला गया अग्नि में और 1 भाग चला गया पृथ्वी में। 4 भाग चले गए। अब आधा आकाश अकेला रह गया है, तो उसकी पूर्ति के लिए 1/8 भाग वायु से आएगा, 1/8 भाग अग्नि से आएगा, 1/8 भाग जल से आएगा और 1/8 भाग पृथ्वी से आएगा। ये मिलकर के वो शेष पूर्ति कर देंगे। तो वो भाग, आकाश वाला भाग, अब पंचीकृत होकर के पूर्ण हो जाता है। बस इसी प्रकार से प्रत्येक तत्व के साथ में होता है। तन्मात्रात्मक जो ये तन्मात्राएं जो हैं, जिसको आप सूक्ष्म भूत कहते हैं, इनको स्थूलता प्रदान करने के लिए यह क्रिया पंचीकरण प्रक्रिया कहलाती है। और ऐसा जब 5 के साथ में हो जाता है, तो अब 5 तत्वों में, आकाश तत्व में शेष 4 तत्वों के भी गुण समाहित हो जाते हैं सूक्ष्म रूप में। वायु तत्व में शेष 4 तत्वों के, यानी प्रत्येक तत्व में अब 5 तत्वों के गुण समाहित होते हैं। और जब ये मिश्रित होते हैं, तब इनमें स्थूलता आती है, तब ये स्थूल हो जाते हैं। फिर उनसे ये तत्व जो कहलाते हैं स्थूल भूत होते हैं। तो आकाश, स्थूल आकाश जो हमको आज दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई पड़ता है, इसमें शेष 4 तत्वों के गुण कहें, ये 4 तत्व इसमें भी उपस्थित है। हर तत्व में 5 तत्व हैं। आकाश में भी 5 तत्व हैं। तो कहते हैं, फिर इसको आकाश क्यों कहते हैं? हाँ, एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब प्रत्येक तत्व में 5 तत्व हैं, तो इसको हम आकाश ही कैसे कह सकते हैं, या इसको हम अग्नि ही कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसमें तो 5 के हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 जब पंचीकरण प्रक्रिया के पश्चात सब में है, तो फिर आकाश विशेष आकाश कैसे हुआ? वायु विशेष वायु कैसे हुई? वही जो अभी बताया था, जिसकी घर में प्रधानता होती है उसका ही नाम लिया जाता है। तो स्थूल आकाश तत्व में अर्धभाग आकाश का होता है और शेष 4 तत्वों के 1/8 1/8 भाग होते हैं। इस कारण से प्रमुखता आकाश तत्व की है, तो उसको आकाश तत्व ही कहा जाता है। ये इसका तर्क है, ये इसका कारण है। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, प्रधान का ही नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर सूक्ष्म भूत
स्थूल होते हैं पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा, और इन पंचीकृत भूतों से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है, जो आपको दिखलाई पड़ रही है, स्थूल सृष्टि की। अब यहां पर योगेंद्र जी कह रहे हैं कि अस्या प्रामाण्यम न शंकनीयम त्रिव्रत करण श्रुते पंचीकरण स्यापलक्षणत्वात्। कहते ये हैं कि इसमें जो पंचीकरण प्रक्रिया बताई है इसमें शंका नहीं करनी चाहिए, ना शंकनीयम। क्यों? इसलिए नहीं करनी चाहिए, त्रिव्रत करण श्रुते, क्योंकि इसी से मिलता हुआ त्रिव्रत करण प्रसंग पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात् त्रिव्रत करण श्रुते है। ये प्रसंग श्रुति में आया है, छांदोग्य उपनिषद में। छठे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में तीसरा मंत्र आया है, या वहीं पर प्रथम से ही उन्होंने प्रारंभ किया है। वहां उन्होंने कहा कि 3 ही माने हैं। वहां उन्होंने 3 तत्व माने हैं, जो तेषां खलु येषां भूतानां 3 एव बीजानि भवन्ति। उन्होंने कहा कि ये संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति में उनके बीज रूपी केवल 3 ही हैं, 3 एव बीजानि। और इनके द्वारा ही आगे सृष्टि होती है। और उसी के तीसरे मंत्र में आया है कि तासाम त्रिव्रतम एकैकाम करवाणी थी। वो वहां से प्रत्येक को त्रिव्रत करण करता है। वहां इसका मूल दिया है कि 3 वस्तुएं हैं, उनका त्रिव्रतकरण हो रहा है, यानी कि तीनों वस्तुओं में तीनों के गुण होने चाहिए। तो वहां यही प्रक्रिया का इशारा दिया है कि तीनों वस्तुओं के आधे आधे भाग किए गए, आधा छोड़ दिया, प्रथम अर्धभाग के 2-2 भाग किए गए, वो 1/4 हुए। तो प्रथम का 1/4 प्रथम के आधे के साथ न होकर के शेष 2 के साथ में आधा आधा मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम का जो अर्धभाग और दोनों शेष 2 के 1/4 भाग मिलकर के प्रथम का त्रिव्रतकरण होता है। इसी प्रकार से दूसरे का आधा और शेष दोनों के 1/4 मिलकर उसका त्रिव्रतकरण होता है। ऐसे ही तीसरे का होता है। तो योगेंद्र जी कहते हैं कि इसलिए पंचीकरण में भी कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिव्रतकरण करने का तरीका वहां दिया है। तो हम भी यहां पर पंचीकरण कर रहे हैं। वहां 3 थे,
3 को 3 से युक्त करना था, यहाँ 5 को 5 से युक्त करना है। और यह कल्पना नहीं, हमने आपको बताया था कि देवी भागवत में वहां भी आया है कि ब्रह्मा जी ने नारद से कहा है, तन्मात्राणि पुरोक्तानि भूत सूक्ष्मानि यानि वै। नारद, मैंने तुमको जो सूक्ष्म भूत बतलाए हैं, जो तन्मात्राएं कही जाती हैं, पंचीकृत तुतान्येव पंचभूत समुद्भवः, इनका सबका पंचीकरण किया जाता है। पंचीकृत्य तुतानि एव पंचभूत समुद्भवः पंचीकरण भेदोयम, इसको पंचीकरण कहते हैं। ये पंचीकरण यहाँ पर प्रत्येक का पंचीकरण किया जाता है। प्रत्येक का पंचीकरण करने का तात्पर्य ये कि प्रत्येक तत्व में 5 तत्वों के गुण, 5 भूतों के गुण हो जाते हैं। नाम वही रहता है जिस गुण की प्रधानता होती है। यहां पर देवी भागवत में भी इसकी प्रक्रिया दी है। प्रथमम रस तन्मात्राम उपादाय मनस्यपि कल्पयेत तथा तद्वै यथा भवत चोदकम। जो रस तन्मात्रा से जल स्थूल तत्व कैसे बनता है, उसका कल्पेश च तद्वै, बिल्कुल वो तरीका जो है वही 2 भाग बताए हैं कि उनके जैसे रस तन्मात्रा है उसके 2 भाग किए गए, आधा भाग छोड़ दिया गया और आधा का 4 भाग किए गए। ऐसे ही प्रत्येक तत्व के किए गए, तो रस का जो आधा भाग रहा है उसमें शेष शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, इनके चौथाई भाग यानी कि 1/8 भाग मिलाकर के तब रस तन्मात्रा की जो स्थिति पंचीकृत उत्पन्न होती है उसे उदक या जल कहते हैं। ये स्थूल भूत बनता है। शिष्टानाम चैव भूतानाम अंशान कृत्वा पृथक पृथक उदके मिश्रेश्चांसा कृते रसमये ततः तदा भूत विभागे च चैतन्य च प्रकाशिते। ये सब होता कैसे हुआ? चैतन्य की अधिष्ठता में ही होता है, उसकी अध्यक्षता में ही ये सब हो रहा है, उसकी आज्ञा से ही ये सब हो रहा है, उसकी इच्छा से भी यही सब हो रहा है। सा एक शब्द मैंने कहा, उसकी इच्छा भी यही है। एको हम बहुश्याम प्रजा ये यो, बहुत हो जाऊं और भांत भांत का हो जाऊं, नाना प्रकार का रूप धारण करता है। चैतन्य तस्य प्रवेशाच तदा हमिति संशया। उस चैतन्य के कारण ही इसके अंतर्गत अहम का भाव होता है। तो ये पंचीकरण की प्रक्रिया देवी भागवत के भी अध्याय 7वें अध्याय में दी गई है। तो यहां योगेंद्र जी ने अपना त्रिवृत करण का छांदोग्य उपनिषद से उठा करके आपको प्रमाणित कर दिया है कि इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। अब कहते हैं कि पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि तेषु च वैशेष्यात् तद्वादः। वही मैंने जो कहा कि अब सभी तत्वों में 5 तत्व हैं। स्थूल भूतों में सूक्ष्म रूप से प्रत्येक भूत, स्थूल भूत में सूक्ष्म रूप से 5 सूक्ष्म भूत हैं, 5 के गुण हैं प्रत्येक में। पर वैशेष्यात्
तद्वादः, जिसकी विशेषता होती है उसी का नाम लिया जाता है। तो विशेषता किसकी है? जिसका अर्धभाग पहले से है। आकाश तत्व में आधा भाग आकाश का है और शेष 1/8 1/8 भाग अन्य भूतों के हैं। तो इस कारण से उस स्थूल भूत को आकाश ही कहते हैं। इस न्यायेन आकाशादि व्यपदेशा संभवते, इस न्याय से उसे आकाश ही कहते हैं। उस आकाश स्थूल भूत में आकाश की अधिकता है। तदानीम आकाशे शब्दोभिव्यज्यते वायौ, शब्द स्पर्शावग्नौ, शब्द स्पर्श रूपाण्यप्सु, शब्द स्पर्श रूप रसा पृथिव्याम, शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च। वही जो मैंने अभी आपको विद्यारायण स्वामी जी का बताया था। कहते हैं अब इन अभिव्यक्त जो ये स्थूल भूत हुए हैं, इनमें भी वही स्थिति है जो पहले स्थिति थी। वायु में आकाश का भी गुण है, आकाश में एक ही गुण है शब्द, वायु में 2 गुण हो गए, आकाश का शब्द और यहां का स्पर्श। उसके आगे जो उत्पन्न हुआ है अग्नि, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण हैं। उसके आगे रस यानी जल की उत्पत्ति है, तो जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस 4 गुण हैं। और इसी प्रकार से पृथ्वी स्थूल भूत में 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अभी जो मैंने आपको विद्यारायण स्वामी जी की स्थिति में बताया। तो इस प्रकार से यहां पर यह बतलाया गया। आगे देखते हैं, अब इनसे एतेभ्या, ये जब स्थूल भूत हो गए तो इन अब 5 स्थूल भूतों से एतेभ्या पंचीकृतेभ्या भूतेभ्या, जो पंचीकृत सूक्ष्म भूत से पंचीकृत करके बनाए गए हैं यानी स्थूल भूत, भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यमित्येव तन्नामकानाम उपर्युपरि विद्यमानाम अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नाम का नाम अधो अधो विद्यमानानाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य तदंतरवर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम तदुचितानाम अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति। कहने का तात्पर्य यह है कि इन स्थूल भूतों से ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच की उत्पत्ति होती है। जो ये लिखा है, ये कह रहा है कि पंचीकृतभ्या भूतेभ्या, ये जो पंचीकृत भूत हैं यानी स्थूल भूत हैं, इनके द्वारा क्या बनता है? 7 लोक ऊपर वाले, भूर भुवः स्वः, महा जन तपः सत्यम, ये 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के। कौन से? तल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 7 लोक नीचे के यानी 14 भुवन जिसके कहते हैं। इनके अंदर उपस्थित 4 प्रकार के जीव। कौन 4 प्रकार के जीव? तद अंतर्वर्ती चतुर्भुज स्थूल शरीराणाम, जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं, आगे बताएंगे। तद उचिता नाम अन्नपानादीनांच उत्पत्तिर भवति, वो शरीर और उनके लिए उचित अन्नपान आदि की भी उत्पत्ति इन्हीं स्थूल भूतों से होती है। इन स्थूल भूतों से शरीर भी उत्पन्न होते हैं और उनके लिए अन्नपान आदि यानी पोषण के लिए जो वस्तु आवश्यक है वो भी इन्हीं से उत्पन्न होती है।
अब स्थूल शरीर कौन से हैं? चतुर्विध शरीराणि तु, 4 प्रकार के शरीर जो कहें कौन से हैं? जरायुजांडजोद्भिज स्वेदजाख्यानि। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पशुआदीनि। इनमें से जरायुज वो हैं, जरायुभ्यो जातानि, जो जरायु से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य पशुआदीन उदाहरण भी दे दिया। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति और पशु की उत्पत्ति एक जैसी है। यह देखेंगे आप कि यह झिल्ली में लिपटा हुआ उत्पन्न होता है, वो झिल्ली ही जरायु कही जाती है। जिस झिल्ली में लिपटा हुआ मनुष्य और पशु उत्पन्न होता है माता के गर्भ से, इस कारण से ये जरायुज कहे जाते हैं। वो झिल्ली जरायु होती है। अंडजान अंडेभ्यो जातान पक्ष पर लगा देनी। अंडज कौन है? जो माता से अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं और पुनः अंडे से बाहर निकलते हैं। अंडजानी, अंड से निकलने वाले। जैसे पक्षी पन्नगादीन, ये पक्षी हैं, और पन्नग यानी सर्पाज। पक्षी और सर्प जैसे जीव जो हैं, ये माता के पेट से अंडे के रूप में आते हैं, फिर अंडा फोड़ के निकलते हैं। ये अंडज कहे जाते हैं। उद्भिज्जानि भूमिम उद्भिद्य जातानि लता वृक्षादीनि। उद्भिज वो कहे जाते हैं जो भूमि में उद्भिज, पृथ्वी को फोड़ करके जो निकलते हैं, भेद करके, पृथ्वी का भेद करके जो निकलते हैं, वो उद्भिज कहलाते हैं। और इसमें वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधियां ये आते हैं, स्थावर। और अगला कहा है स्वेदजानि। स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकमशकादीनि। वो जीव जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं। स्वेद कहते हैं पसीने को। हमारे आपके सबके पशु के पसीने से जो उत्पन्न होते हैं जीव, वे स्वेदज कहे जाते हैं। उदाहरण दिया है यूक मशकादीन। यूक कहते हैं जुआ, नहीं बालों में हो जाते हैं जुएं। और मशकादीन इन्होंने मशक लिखा है, मच्छर। मच्छर की उत्पत्ति मैंने नहीं देखी पसीने से। इसमें चलो आचार्य ने लिख दिया है, ठीक है। यूक मशकादीन स्वेदेभ्यो जातानि। पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव ये स्वेदज कहे जाते हैं, जैसे कि जुएं और मच्छर आदि। अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एकानेक बुद्धि विषयतया वनवज जलाशय वधवा व्यस्तिरपि भवति। स्थिति हर जगह आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये सब क्रियाएं समष्टि में भी होती हैं और व्यष्टि में भी होती हैं। वनवज और जलाशयवध, वो उदाहरण दोनों साथ चल रहे हैं। केवल यही बताने के लिए कि ये जो प्रक्रिया जितनी भी बता रहे हैं, यह वहां भी होती है, समष्टि में भी, और यहां व्यष्टि में भी होती है।
तो एतत् समष्ट्युपहितम चैतन्यम, इस प्रकार जो स्थूल भूतों से कहना चाहिए कि जो शरीर बनता है समष्टि, एवं क्या है, एतत् समष्टि उपहितम, जो समष्टि उपाधि वाला शरीर कहा गया है, उपहितम चैतन्यम, वो चैतन्य तो है ही है, उसी के लिए ये सब हो रहा है, उसकी अध्यक्षता है, वो तो साथ में ही है, उसी के लिए ये बंधन हो रहा है। तो उस चैतन्य को वैश्वानर कहते हैं और इसी को विराट कहते हैं। गीता में आया है, विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया है। उस विराट स्वरूप में ऐसा क्या है इस चराचर सृष्टि में जो उसमें नहीं है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। उसमें क्या नहीं है? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, सब कुछ है। आदिदेवा पुरुषः पुराणा भी है और समस्त सृष्टि भी उसमें है। तो चैतन्य अधिष्ठित समष्टि स्थूल प्रपंच जो है उसको वैश्वानर कहते हैं और इसी को विराट कहते हैं। चैतन्यम वैश्वानरो विराट इति उच्यते सर्वनराभिमानित्वात् द्विविधम राजमानत्वाच्च। सर्वनराभिमानित्वात्, मैंने कहा अभिमानित्वात् का यहाँ पर अधिष्ठाता भी अर्थ किया गया है। तो वो विराट स्वरूप संपूर्ण सृष्टि का या संपूर्ण व्यष्टियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे विराट कहते हैं और उसी को वैश्वानर संज्ञा से कहा गया है। तो इस प्रकार से अस्यैषा समष्टि, तो इसकी ये जो समष्टि है, अस्यैषा समष्टि ही स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद अन्नमय कोशः। अब इसके जो समष्टि रूप स्थूल शरीर है, अस्यैषा समष्टि ही स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद अन्नमया कोशः, स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम जाग्रद इति च व्यपदिश्यते। अब ये स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद अन्नमयः कोशः, देखें आप, यह जो स्थूल शरीर है ये अन्न का विकार है, ये इशारा किया गया यहां पर। क्योंकि सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों की सृष्टि हुई है और उन्हीं स्थूल भूतों से समस्त 4 प्रकार के शरीर बने हैं और उनके पुष्टि के लिए अन्न और पान की व्यवस्था भी इन्हीं भूतों के द्वारा हुई है, स्थूल भूतों के द्वारा हुई है। इस कारण से यह कोश अन्नमय है, अन्न भी उसी से है और शरीर भी उसी से है, तो अन्नमय शरीर ये कहा जाता है। और दूसरी स्थिति में ये समझे अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम, इस शरीर के द्वारा स्थूल भोगों का भोग किया जाता है, इस कारण से इसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। जागृत इति च विपदिश्यते, इससे इसको जागृत भी कहा जाता है। अब आप इसको इस तरीके से लें कि ये स्थूल शरीर
वो सृष्टि बतलाई है। स्थूल भूतों से शरीर कैसे आता है? ये स्थूल शरीर माता पिता के खाए हुए पिए हुए अन्नपान आदि के द्वारा जो रजवीर उत्पन्न होते हैं, उनके संयोग से ही ये शरीर बनता है। तो यह अन्न से ही स्थूल शरीर बना है, अन्न से ही पुष्ट होता है। इस कारण से यह अन्नमय कोश कहा जाता है। यह स्थूल शरीर है। स्थूल भोगों को इसी से भोग सकते हैं। वो स्थूल भोगों को भोगने के लिए ये शरीर मिला है, इसी को स्थूल शरीर इसीलिए कहते हैं। एतद् व्यष्ट्युपहितं चैतन्यम विश्व इत्युच्यते। और जो व्यष्ट समष्टि के लिए आपको बता दिया, इसी को वैश्वानर कहते हैं, इसी को विराट कहते हैं। पर जो व्यष्टि रूप में ये हमारा जो शरीर है, अब ये व्यष्टि स्वरूप में स्थूल शरीर जो है, इसको विश्व कहते हैं। एतद् व्यष्ट्युपहितं चैतन्यम। हाँ, याद रखिएगा, चैतन्य अलग नहीं है। व्यष्ट्युपहितं चैतन्यम, जो चैतन्य व्यष्टि के रूप में है, विश्व इति उच्यते। यह विश्व कहा जाता है। ये नामकरण किसका हो रहा है? ये जीव का ही हो रहा है, उस चैतन्य का ही हो रहा है। इन उपाधियों के कारण जिसने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली वो स्नातक हो गया, जिसने पीएचडी कर ली वो डॉक्टर हो गया। उसी तरीके से जब इस स्थिति में आया तब ये विश्व हो गया। आंतरिक में वही चैतन्य चल रहा है जिसकी अध्यक्षता में सब हो रहा है। एतद् व्यष्ट्युपहितं चैतन्यम विश्व इत्युच्यते सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य। वही जो सूक्ष्म शरीर साथ में लेकर के आया था, अभिमानम परित्यज्य, उसको छोड़ता, अपरित्यज्य, उसको छोड़ता नहीं है। उस सूक्ष्म शरीर, वो चैतन्य सूक्ष्म शरीर के साथ ही स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, वही स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। वो चैतन्य जो सूक्ष्म शरीर से युक्त है, वो उस सूक्ष्म शरीर के साथ ही इसमें प्रविष्ट होता है। इस प्रवेश करने के कारण विश्व धातु प्रवेशने के अर्थ में आती है, इसलिए इसको विश्व कहते हैं। ये स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर के साथ में ही प्रवेश हो जाता है। तो अब यहां कितने अवयव हो गए? जोड़ लें आप, पंचमहाभूत आ गए, 17 उधर से 17 5 22, और एक वो आनंदमय कोश वाला अज्ञान तो चल ही रहा है, 23 तत्व हो गए। तो स्थूल शरीर में 23 अवयव हैं। अस्यापेशा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद एव हेतोर अन्नमय कोशो जागृत इत्योच्यते। वही व्यष्टि रूप में ये जो शरीर है ये जागृत कहा जाता है, अन्नमय कोश कहा जाता है, जागृत कहा जाता है। ये शरीर हमारा जो है ये अन्नमय कोश है, और जो शेष 4 कोश हैं इसके अंतर्गत ही हैं। इसके अंतर्गत आपको बताया, अन्नमय कोश के अंतर्गत प्राणमय कोश, उसके अंतर्गत मनोमय कोश, उसके अंतर्गत एक दूसरे से सूक्ष्म होते चले जाते हैं। मनोमय कोश के अंतर्गत विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश के अंतर्गत
आनंदमय कोश। इस प्रकार से इन 5 कोशों की स्थिति अंतर सूक्ष्म से सूक्ष्म होते चले जाते हैं। ये बाहर की स्थिति जो है, उस स्थूल के बाहर की, इसको जागृत कहते हैं। तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ दिग्वातार्क वर्णाश्विभिः क्रमान नियंत्रितेन श्रोत्रादीन्द्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अग्नीन्द्रोपेन्द्रियम प्रजापतिभिः क्रमान नियंत्रितेन वागादीन्द्रिय पंचकेन क्रमाद वचनादागमन गमन विसर्ग आनंदांश चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः क्रमान नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येनांतरिंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संकल्प निश्चयाहंकार चैतांश सर्वानेतान स्थूल विषयाननुभवतो जागरित स्थानों बहि प्रज्ञा इत्यादि श्रुते। अब यहां पर ये स्थिति बताते हैं जो आपको ये अवयव बताए। अंतःकरण चतुष्टय, दस इंद्रियां, पंच प्राण, ये किस प्रकार से प्रेरित होकर के कार्य करती हैं, इन सबको क्रियाशीलता देने वाला या इन सब से काम लेने वाला वो नियंता विशेष, वो कहना चाहिए कि प्रत्येक अवयव को अपने कर्म में प्रेरित करता है। किस रूप में, कैसे करता है, वो न कहना चाहिए कि इंद्रियों के देवताओं के नाम यहां पर बतलाए गए हैं और वो समस्त ईश्वरवाचक ही हैं। इसमें बता रहे हैं कि जो अंतःकरण चतुष्टय है उसको नियंत्रित करने वाले जो देवता हैं, बुद्धि के लिए चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतई, ये 4 देवता बताए गए हैं। मन का नियंत्रण चंद्रमा करता है, बुद्धि का ब्रह्मा, अहंकार का शंकर और चित्त का विष्णु, ये इनके देवता हैं। ये सब उसी ईश्वरवाचक हैं, चैतन्यांशवाचक हैं, 4 रूपों में। मुझे याद आता है एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले। शरीर एक ही है, सैकड़ों प्रकार के रूप में प्रकट हो जाती है। अमित रूप प्रकटेते ही काला, यथा जोग मिले सवै कृपाला। यथा योग्य सबसे मिल जाते हैं। अमित रूप वही एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले भोगेषु शंभु समरे भवानी। ऐसे दुर्गा और काली एक ही स्वरूप है सब, कभी शंभु स्वरूप में, कभी दुर्गा, कभी काली, हर प्रत्येक रूप में वही शक्ति है। तो वही शक्ति यहाँ पर जो है वो
चंद्रमा, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु स्वरूप में। और वही दिग्वातार्क, वरुणाश्वी, ये ज्ञानेंद्रियों को चलाने वाले हैं। दिक दिशाएं, वात वायु देवता, अर्क सूर्य तेज के दिशाएं, शब्द की, वायु स्पर्श की, सूर्य तेज की, और वरुण रस के, और अश्विनी कुमार गंध की। इनके कारण ये सूक्ष्म तन्मात्राएं कार्य करती हैं, और इन्हीं के कारण आगे यह इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियां। इसके बाद में कर्मेंद्रियां क्रमान नियंत्रितेन, एक जो हमने क्रम बताया है उस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। कर्मेंद्रियों में वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ 5 हैं। वाणी के लिए इंद्रोपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमान नियंत्रितेन। तो जो वाक है, वाणी है, उसको नियंत्रित करने वाले हैं अग्नि। पाणी जो ये हाथ हैं, इनको नियंत्रित करने वाले हैं इंद्र। पाद यानी जो पैर हैं, इनको नियंत्रित करने वाले हैं उपेंद्र। भगवान विष्णु का वास इसीलिए बताया गया है, चरणों में होता है। जब हम किसी को अभिवादन करते हैं तो हम उस व्यक्ति विशेष को न करके हम भगवान को ही अभिवादन करते हैं। चरण स्पर्श इसीलिए किए जाते हैं अपने सनातन धर्म में। चरणों के देवता या प्रेरक भगवान विष्णु हैं, उपेंद्र के रूप में, वामन स्वरूप। वही त्रिविक्रम है, आप देखें, वही वामन है, वही त्रिविक्रम है। ये उसी में हो सकता है। अणोरणीयान में तो महियान। खैर, तो यहां वाणी के अग्नि, हाथों के इंद्र, पैरों के उपेंद्र, और यम प्रजापति भी, जो पायु इंद्री बतलाई थी मलोत्सर्ग की, वो उसके देवता यम हैं, और जो उपस्थ जननेन्द्रिय है उसके देवता प्रजापति। इस प्रकार से इनका विभाग किया गया है। इनके द्वारा ये सब नियंत्रित होते हैं। क्रमात् संकल्प निश्चया अहंकार चैतांशो सर्वानेतान स्थूल विषयानन भवतो जागृत स्थानों बहि प्रज्ञा इत्यादि श्रुते। यह इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं, और इनसे, जैसे आप बताया था, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मुख्य इनके द्वारा ही ये सब नियंत्रित हो रहे हैं। जो इसके बाद में 10 इंद्रियों के ये सब बतलाए हैं, ये 4 सर्वनियंता हैं, और इनके द्वारा ही ये नियंत्रित होते हैं। और इसके बारे में इनके द्वारा नियंत्रित होकर के ये संपूर्ण स्थूल या जागृत अवस्था की अनुभूति प्राप्त करते हैं। जहां पर जागृत अवस्था जो कहा गया है, जागृत स्थानों बहि प्रज्ञा इत्यादि, जागृत अवस्था में इन सब की दिशा बहि प्रज्ञा, ये बाहरी स्थूलों का अनुभव लेने के लिए ये होती है। इस प्रकार से यहां पर इनकी स्थिति बताई गई है
कि ये वही प्रज्ञा है बाहरी। एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही। यहां भी स्थिति वही है जैसे आपको बताया था कि समष्टि रूप से ये वैश्वानर या विराट है और सूक्ष्म रूप से यही विश्व है या जागृत है। ये दोनों स्थितियों में यहां से स्थूल बाहरी भोग प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है, और इनकी इसके द्वारा इस तरीका से जो चैतन्यांश उसमें है पूर्ववद अभेदा, उस चैतन्यांश में कोई भेद नहीं है। वेदांत दर्शन की ये मुख्य धारा है। ये जब ऊपर से सब उपाधियां आती हैं, जाती हैं, मिलती हैं, होती हैं, पर उस जो चैतन्यांश जिसकी अध्यक्षता चल रही है, जिसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, वो सदैव अनुगत है सब में, और वो एक रस है, अखंड है, अद्वय है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही। योगिन जी लिखते हैं इस प्रकार से पंचीकृत भूतों के द्वारा स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। यहां पर स्थगित करते हैं, इसके आगे का प्रसंग फिर आपको कल बतलाएंगे। समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। शेष बात आपकी इसकी फिर अब महाप्रपंच के रूप में और भी जो आएगा वो कल आपको बतलाएंगे। धन्यवाद।